आज की सबसे बड़ी खबर सीधे लद्दाख से आ रही है, जहां पर केंद्र सरकार ने एक झटके में यूनियन टेरिटरी की वित्तीय स्वायत्तता पर ब्रेक लगा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर से उनकी प्रमुख डेलीगेटेड फाइनेंशियल पावर बिल्कुल छीन ली है। अब 100 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट्स और स्कीम की मंजूरी का फैसला दिल्ली के गृह मंत्रालय ही लेगा। लेकिन यह बदलाव आखिर हुआ क्यों है? क्या यह स्थानीय असंतोष का जवाब है या फिर विकास की कोई एक नई रणनीति है? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। 24 नवंबर 2025 को लद्दाख फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ऑर्डर नंबर 644F जारी किया है। ये ऑर्डर गृह मंत्रालय के सख्त निर्देशों पर आधारित है। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता को 100 करोड़ तक की योजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार था। प्रशासनिक सेक्रेटरीज को 20 करोड़ तक और चीफ इंजीनियर्स, डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स को 3 से 10 करोड़ के वर्क सेक्शन करने की पावर थी। लेकिन अब ये सारी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं। सभी नई प्रोजेक्ट्स प्रपोजल्स को प्लानिंग और डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के जरिए सीधे MHA को भेजना ही होगा। हालांकि कुछ पावर बरकरार हैं। LG को बजटीय सीमा में कंटिजेंट और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर पर फुल कंट्रोल मिला रहेगा। चीफ सेक्रेटरी को 1 करोड़, फाइनेंस सेक्रेटरी को 75 लाख और एडमिन सेक्रेटरी को 50 लाख और इसके अलावा HOD को 30 लाख तक के कॉन्ट्रैक्ट्स और खरीदारी की मंजूरी दे दी गई है। लेकिन PPP मोड के प्रोजेक्ट्स पर भी MHA की अंतिम मोहर जरूरी है। चल रही स्कीम्स पुराने नियमों से ही चलेगी, ये बिल्कुल साफ क्लियर है। यह फैसला अचानक नहीं आया है दोस्तों। लद्दाख में सन 2019 से UT बनने के बाद से ही स्थानीय लोग राज्य का दर्जा, विधानसभा और 6वें शेड्यूल का स्टेटस मांग रहे थे। सितंबर 2025 में लेह में हिंसक प्रोटेस्ट हुए थे, जहां पर 4 लोगों की मौत भी हो गई थी। सोनम वांगचुक जैसे एक्टिविस्ट ने केंद्र पर साजिश का आरोप भी लगाया था। MHA ने इसे सुनियोजित बताया और CRPF ITBP की अतिरिक्त कंपनियां भी वहां तैनात की थी। चुनावों में देरी से लेह हिल काउंसिल खत्म हो गई, अब केवल करगिल ही बची है। ये ऑर्डर राजनीतिक अशांति के बीच में आया है, जहां पर लोकल ऑटोनॉमी पर सवाल उठ रहे हैं। क्या ये केंद्र का सुरक्षा आउटपोस्ट बनाने का प्लान है? अब इस पर विपक्षी दलों ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि ये लोकतंत्र पर बहुत बड़ा हमला है, लेकिन MHA का यहां पर यह कहना है कि ये GFR और DFPR 2024 नियमों के तहत लाया गया है। ट्रांसपेरेंसी और सेंट्रल कंट्रोल के लिए इसको हम लेकर के आए हैं। जुलाई 2025 में ही कविंदर गुप्ता LG बने थे और अब उनकी पावर सीमित कर दी गई है। क्या लद्दाख का फ्यूचर अब दिल्ली के हाथों में है? यह सवाल अभी भी बरकरार है। तो दोस्तों, ये था लद्दाख का वो फैसला जो UT की गवर्नेंस को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या ये विकास तेज करेगा या फिर ये लोकल की आवाज दबाने वाला साबित होगा? अब आपकी इसमें क्या राय है? हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। अगली अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।